वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। और भाई साहब के ड्रामा डाई हार्ड फैंस, आपका क्या हाल है। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सुपर कोरियन सीरीज। देखो, इसका इंट्रो देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप इसके पहले 1 मिनट को देख लेंगे ना तो नारे लगाएंगे कि हमारी मांगे पूरी करो, बाकी एपिसोड्स पेश करो। इतनी भरपूर एंटरटेनमेंट करने वाली ये सीरीज है जिसका नाम है मॉन्स्टर, जो कि 2016 में रिलीज हुई थी। आपको कहने की जरूरत तो है नहीं, सब्सक्राइब आप कर देंगे, लाइक की मैं अपेक्षा करता हूँ मूवी के खत्म होने के बाद। तो कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं अपने हीरो को, जिसका नाम है ली। ये बहुत ही अमीर घर का लड़का है। एक्चुअली हुआ ये था कि 1 साल पहले बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, उसमें उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। लेकिन इस 1 साल में उसके सुनने की शक्ति कई गुना ज्यादा तेज हो गई कि वो दूर से कोई फुसफुसा भी लेना उसको साफ साफ सुन लेता है। घर के नौकर तो धीमी आवाज में कहते हैं कि मालिक तो देख नहीं सकता, क्यों ना कुछ कीमती चीजें चुरा ले। हाँ, पर ली एक एक शब्द साफ सुन लेता है दोस्तों, और वो उनका दिया हुआ खाना नीचे फेंक देता है। फिर होती एक मीटिंग। ये देखिए, ये है ली की मौसी, जिसका नाम है मोना। ली को तो इन पर भी शक है कि कहीं उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट इसने तो नहीं करवाया। वो कहता है कि नौकरों को आज ही काम से निकाल दो बस। मोना कहती है, अरे 1 ही हफ्ते में कितने लोगों को नौकरी से निकालोगी तुम। पर ली को दोस्तों इसकी कोई परवाह नहीं होती। वो कहता है, जो मुझे पसंद नहीं बस सिंपल, उन्हें मैं अपने साथ रखना ही नहीं चाहता, कहकर वो चला जाता है। ली को दोस्तों सिर्फ एक इंसान पर विश्वास है, और वो है उसका लॉयर शॉन। वो कार में जाते हुए शॉन से कहता है कि कुछ दिन बाद मेरा जन्मदिन है और मैं 20 साल का हो जाऊंगा, तब ये सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, राइट। फिर मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। लेकिन मुझे मोना पर अभी भी शक है कि वो मेरी प्रॉपर्टी हड़पने की पूरी कोशिश कर रही है, इसलिए आप उस पर नजर रखिएगा प्लीज। शॉन भी कहता है कि ठीक है। अब 1 साल पहले वो एक्सीडेंट कैसे हुआ था ये दिखाते हैं। ली, उसकी माँ और उसके पापा तीनों एक पहाड़ के रास्ते से कार में जा रहे होते हैं। अचानक ब्रेक काम नहीं करता और गाड़ी बैलेंस खो जाती है। गाड़ी तो इस तरह जाती है कि बिल्कुल खाई के एज पर अटक जाती है, मतलब किसी भी वक्त गिर सकती है वहाँ से। ली के पापा बेहोश होते हैं और उसकी माँ का पैर गाड़ी में फंस जाता है। वो बेचारी पैर निकालने की बड़ी कोशिश करती है, लेकिन निकाल नहीं पाती। ली तो आधी बेहोशी में होता है। उसकी माँ अपने बेटे को बचाने के लिए उसे गाड़ी से सड़क पर धकेल देती है, और उस रास्ते से आती गाड़ी को देखकर मदद के लिए चिल्लाती है। वो गाड़ी भी रुक जाती है। उसमें से एक रेड जैकेट और हुडी पहना हुआ आदमी बाहर आता है, पर मदद करने के बजाय दोस्तों वो कार को खाई में धकेल देता है, और इसी वजह से ली के दोनों पेरेंट्स मारे गए थे। ली की आंखों में चोट आ गई थी और वो अपनी देखने की शक्ति खो बैठा। तो प्रेजेंट में दिखाते हैं कि ली ने अपने घर के काम के लिए नए लोगों को हायर किया है। उनमें से एक है कहानी की हीरोइन जिना। ली को देखती दोस्तों वो चौंक जाती है कि जिसका मुंह तक देखना वो चाहती नहीं थी, उसके लिए अब काम करना पड़ रहा है उसको। तो यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि 3 दिन पहले ली अपने बनाए हुए हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए गया था, क्योंकि ली को डर है कि मोना उसे किसी भी वक्त जान से मारने की कोशिश करेगी, इसलिए उसने अपने लिए कई बॉडीगार्ड्स रखे होते हैं। होता यह है कि उसी हॉस्पिटल में जिना का भाई कोई ट्रीटमेंट ले रहा होता है। असल में जिना के पापा इसी हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड है। वो जिना को बताते हैं कि हॉस्पिटल का ओनर बहुत ही रहमदिल आदमी है, उसने तुम्हारे भाई की ट्रीटमेंट कॉस्ट भी कम कर दी है, और वो जरा गर्म मिजाज का आदमी है, बात बात पर गुस्सा हो जाता है, ध्यान रखना। वो बस आने वाला है, इसलिए जरा ध्यान से पेश आना उसके सामने, कहकर दोस्तों वो चले जाते हैं। अब ली हॉस्पिटल आकर बाथरूम जाता है तो वहाँ कोई पीछे से उसे कस के पकड़ लेता है। वो घबरा जाता है कि कहीं ये मोना का भेजा हुआ कोई आदमी तो नहीं जो शायद मेरा कत्ल करने की कोशिश कर रहा है। असल में दोस्तों वो जिना का भाई होता है। इतने में गार्ड्स जिना के भाई को पकड़ लेते हैं और ली उसको बुरी तरह डांट रहा होता है कि ये क्या बदतमीजी है। इतने में जिना भी आ जाती है और ली पर चिल्लाती है कि एक बीमार लड़के से कोई इस तरह बात करता है क्या, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। दोस्तों जिना नहीं जानती थी कि ली की क्या परेशानी है, और वो उसको बहुत बुरा भला कह देती है। इतने में जिना के पापा आकर ली के आगे घुटने टेक देते हैं कि प्लीज इनको माफ कर दीजिए, ये दोनों मेरे बच्चे हैं, नादानी कर बैठे। लेकिन ली उनकी एक नहीं सुनता और कहता है, तुम्हें नौकरी से मैं निकाल रहा हूँ, कहकर ली चला जाता है। जिना बहुत परेशान हो जाती है कि पापा की नौकरी तो गई, अब मुझे नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। तब उसको पता चलता है कि ली के घर में काम के लिए कुछ जरूरत है, तो वो ली के घर जाती है। और अब प्रेजेंट में आ जाइए। ली जिना की आवाज सुनते ही पहचान जाता है कि ये तो वही लड़की है जिसने हॉस्पिटल में मुझे उल्टा सीधा कहा था। लेकिन दोस्तों ली इस समय कुछ नहीं कहता और मन ही मन सोच लेता है कि अगर ये झूठ बोलेगी तो मैं इसको नौकरी से निकाल दूंगा। वो पूछता है कि क्या हम दोनों पहले कभी मिले हैं। जिना साफ साफ बता देती कि हाँ, हम आपके हॉस्पिटल में मिले थे, मेरे भाई ने अनजाने में आपको पकड़ लिया और मैंने आपको गलत समझकर डांट भी दिया था। अब दोस्तों सच्चाई बताने की उसकी हिम्मत ली को काफी पसंद आ जाती है और वो उसे नौकरी पर रख लेता है। जिना उसका हर काम करने लग जाती है। हेयर ड्रायर से उसके बाल सुखाने से लेकर उसके शर्ट वगैरह भी पहनाती है। तब वो धीरे धीरे ली के करीब आ जाती है और उसकी खूबसूरत आंखों को निहारने लग जाती है। जिना को वैसे बुरा लगता है कि इतनी सुंदर आंखों में रोशनी नहीं है, बताओ। अब दोस्तों ली भी सेंस कर लेता है कि वो बहुत पास आ गई है। वो कहता है, इतना पास मत आया करो, दूर हटो। सब कुछ दोस्तों बहुत अच्छा चल रहा होता है। लेकिन एक दिन की बात है, मोना जिना से कहती है कि ली तुम पर बहुत विश्वास करने लगा है
इसलिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम उसकी हर बात को मुझे इन्फॉर्म करते रहना कि वो कहाँ जाता है, किससे बात करता है, क्या फैसले लेता है। अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो मैं तुम्हारे पापा को उनकी नौकरी वापस दिलाऊंगी और तुम्हारे भाई का हॉस्पिटल बिल भी मैं भर दूंगी। दोस्तों ये सारी बातें ऊपर खड़ा ली सुन रहा होता है, क्योंकि उसके कान तो हमने जैसे आपको पहले बताया बहुत तेज है। फिर जिना ऊपर आती है तो ली कहता है मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, तुम जा सकती हो। जिना पूछती है मुझे नौकरी से निकाल दिया मतलब, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी? ली कहता है तुम मोना के साथ मिल गई हो और मुझ पर जासूसी कर रही हो। और दोस्तों ये सुनकर जिना को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि एक तो आपकी वजह से मेरे पापा की नौकरी गई, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। आज भी आप बिना सोचे समझे फटाक से मुझे नौकरी से निकालने पर उतराई, क्या बात है ये? अरे जल्दबाजी में ले हुए फैसले कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, कुछ पता है आपको? इसका अंदाजा है कुछ? इतना घमंड ठीक नहीं होता। और आपको क्या लगता है कि आप अंधे हैं इसलिए आप दुखी हैं? सच तो यह है कि आपका एटीट्यूड ही ऐसा है कि आपको अपने अलावा और किसी का लिहाज ही नहीं है। अगर आप हर किसी पर यूं ही शक करते रहे ना तो जिंदगी भर अकेले ही रहना पड़ेगा आपको कोई साथ नहीं मिलेगा। कहकर दोस्तों जिना उस पर तकिया फेंक कर चली जाती है। एंड ली को भी बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन मोना की असिस्टेंट ली को कॉल करके बताती है कि आपकी जानकारी के बिना आपका हॉस्पिटल बिकने वाला है, प्लीज जल्दी आ जाइए। ली घबराकर अपने लॉयर शॉन को कॉल करके कहता है कि मुझे तुरंत हॉस्पिटल जाना है, तुम अभी आ जाओ। वो भी कहता है ठीक है और कॉल कट कर देता है। लेकिन अपने आदमियों से कहता है कि तुम तुरंत ली के घर जाओ और उसे घर से बाहर कदम भी मत रखने देना। वो तुरंत जाकर ली को एक कमरे में बंद कर देते हैं। दोस्तों तब ली को समझ में आ जाता है कि शॉन भी मोना से मिला हुआ है। लेकिन दोस्तों ली फिर भी किसी तरह हॉस्पिटल का सेल रोकना चाहता है। उस कमरे में वो एक कैंची ढूंढ निकालता है और वहाँ के स्क्रीन वगैरह को कट करके एक रस्सी बनाता है। उसकी मदद से नीचे उतरकर सड़क पर आ जाता है। अब वो लिफ्ट मांगने के लिए खड़ा होता है कि तभी वहाँ पर जिना अपने स्कूटर में आती है। वो कहती है यहाँ चिल्लाकर कोई फायदा नहीं है, यहाँ कोई टैक्सी नहीं आती। अब जिना की आवाज सुनकर वो चिढ़ जाता है और कहता है कि चलो चलो अपना रास्ता नापो, तुम मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। जिना भी चली जाती है। ली बेचारा नीचे सड़क पर उतरने की कोशिश करते हुए गिर जाता है और एक कार के नीचे आते हुए बच जाता है। जिना भी ये सब कुछ देखकर उस पर तरस खाती है और उसे लिफ्ट देने के लिए मान जाती है। ली के पास भी और कोई रास्ता नहीं होता क्योंकि उसको जल्दी हॉस्पिटल जो पहुंचना है। वो पीछे बैठकर जिना को कस के पकड़ लेता है। जिना उसको डांटती है अरे ये क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं सड़क पर गिर गया तो इसीलिए पकड़ रहा हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है किसी को पकड़ने का। ठीक है लेकिन धीरे पकड़ो समझे, मैं तुम्हें नीचे नहीं गिराऊंगी, आराम से पकड़ो। और दोस्तों इस तरह पकड़म पकड़ाई की बातें करते करते दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। ली सीधे कॉन्फ्रेंस रूम में जाकर कहता है कि यहाँ जो भी डीलिंग होने जा रही है मेरी नॉलेज के बिना हो रही है, मेरी मर्जी के बगैर इस हॉस्पिटल को कोई नहीं बेच सकता। और दोस्तों ये देखिए ये है इस कहानी का विलन नाथन जो इस हॉस्पिटल को खरीदना चाहता है। अब ली के ऐसा करने से सारे बोर्ड मेंबर्स को पता चल जाता है कि ये इलीगल डीलिंग हो रही है। वो डील कैंसिल कर देते हैं और नाथन को वहाँ से जाना पड़ता है। अब ली मोना से बहस करता है कि मेरी परमिशन के बिना ये बताओ ये सब करने की क्या जरूरत है और किसने हक दिया आपको ये करने का। वो कहती है वैसे हॉस्पिटल लॉस में चल रहा है इसलिए सोचा इसको बेचेंगे तो अपनी दूसरी कंपनी को बचाने में मदद हो जाएगी। ली कहता है सुनिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है ही नहीं, समझे आप? मुझे पता है कि बैंक ने हमको टाइम दिया है और मैं जानता हूँ कि मेरी माँ और पापा का एक्सीडेंट भी आप ही ने करवाया था। ये सुनकर मोना चौंक जाती है कि बताओ मैं अपनी सगी बहन और उसके पति का कत्ल कैसे कर सकती हूँ? ली कहता है अच्छा, माँ मरने से पहले आपका ही नाम ले रही थी और शॉन भी तुम्हारा ही आदमी निकला, उसने मुझे अपने घर में बंद कर दिया था वो भी तुम्हारे कहने पर। कहकर दोस्तों वो चला जाता है। मोना की समझ में नहीं आता कि ये क्या बोल रहा है। लगता है दोस्तों मोना का ली के पेरेंट्स की मौत में कोई हाथ ही नहीं था। एंड तब उसको याद आता है कि उसका पति जिसका नाम जेजे है वो और शॉन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और अच्छे दोस्त भी थे। अब मोना को शक है कि जेजे, शॉन और नाथन जो हॉस्पिटल को खरीदना चाहता है तीनों मिले हुए हैं। वो तुरंत जेजे से मिलने जाती है जहाँ वो उसको नाथन से बात करते हुए सुन भी लेती है। नाथन जेजे से कहता है कि तुम्हें पता है 1 साल पहले जो काम तुमने अधूरा छोड़ दिया था उसी का नतीजा आज ये ली है और ये हमारा सारा प्लान चौपट कर रहा है। जल्दी एक काम करो इस ली को खत्म करो। ये सारी बातें सुनकर मोना कहती है तुम इतने गिर जाओगे ये मुझे पता नहीं था। जेजे कहता है देखो ये सब मैंने हम दोनों के लिए ही तो किया है, तुम भी कुछ कम नहीं हो। वैसे तुमने तो जानबूझकर डॉक्टर को ली से ये कहने पर मजबूर किया कि उसकी आंखें कभी ठीक नहीं हो सकती। मैं बुरा हूँ तो तुम भी कोई कम नहीं हो, चलो यहाँ से। और यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जेजे ने ली के पेरेंट्स का एक्सीडेंट क्यों करवाया। एक दिन की बात है, जेजे को एक पार्सल मिला जिसके अंदर कुछ ऐसे फोटोज थे जिनसे साफ पता चलता है कि जेजे का किसी और औरत के साथ अफेयर था और ये पार्सल नाथन ने भिजवाया था। उसने जेजे को धमकाया कि जिस औरत के साथ तुम्हारा अफेयर है वो कोरिया के बहुत ही रईस आदमी की बेटी है। अगर मैंने ये बात उस रईस आदमी को प्रूफ के साथ बता दी तो बताओ तुम्हें देश निकाला हो जाएगा, भरपूर मार पड़ेगी सो अलग। अगर तुम इस देश में जिंदा रहना चाहते हो तो ली के पेरेंट्स का एक्सीडेंट करवा कर खत्म कर डालो उनको, फिर सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी क्योंकि ली तो अभी 20 साल का हुआ ही नहीं।
उसके बाद तुम मुझे प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा दे देना। और दोस्तों इसी वजह से जेजे ने उस दिन कार का ब्रेक डैमेज कर दिया था और जब वो बच गए तब वो खुद उनको खाई में धकेलने आ गया। चलिए आ जाइए प्रेजेंट में। दिखाते हैं कि मोना को अपने पति के कैरेक्टर पर भी शक है। वो अपने असिस्टेंट को जेजे के पीछे लगा देती है। जेजे उस औरत के घर जाता है जिसके साथ उसका अफेयर है एंड असिस्टेंट उनकी फोटोज खींचकर मोना को भेज देती है। मोना भी तुरंत उनको रंगे हाथों पकड़ने के लिए निकलती है। यहाँ जिना को दिखाते हैं जो ली को उसके घर पहुंचा देती है। अब ली को जिना पर विश्वास होने लगता है और वो कहता है मैंने तुम्हारे साथ जो बुरा सलूक किया उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो और प्लीज कल से काम पर आ जाओ दोबारा। जिना कहती है देखो मैंने नौकरी के लिए तुम्हारी मदद नहीं की है, मुझे नहीं चाहिए नौकरी। ली कहते हैं मैं तुम्हें दुगनी या तिगुनी सैलरी दूंगा। तब जिना उसके पास आकर कहती है कि इसके बाद मैं तुमसे कभी मिलूंगी ही नहीं और ये कहकर वो चली जाती है। घर आकर भी ली को जिना की याद खाई जाती है। वो उसे कॉल भी करता है। और दोस्तों अब दिखाते हैं कि जिना अब एक फूड आउटलेट में डिलीवरी का काम करती है। ली का नंबर देखते ही वो फोन का बैटरी निकाल लेती है। अब ली अपने एक स्टाफ से कहता है कि तुम जिना के पापा से कहो कि वो फिर से हॉस्पिटल में काम के लिए आ जाएं और जिना के भाई का फ्री ट्रीटमेंट का इंतजाम करो। ली दोस्तों ऐसा सोचता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो जिना का गुस्सा कम हो जाएगा और वो फिर यहाँ पर काम पर आ जाएगी। दूसरी ओर मोना उस औरत के घर जाती है। बाहर जेजे के शूज देखकर वो दरवाजे पे कान रखकर सुनती है कि अंदर क्या बातें चल रही है। अंदर वो औरत पूछती है कि तुम मोना को डाइवोर्स कब देने वाले हो, जल्दी बताओ। फिर क्या था, इतने में मोना अंदर घुस आती है। असल में ये औरत तो मोना की बेस्ट फ्रेंड निकली। मोना कहती है वाह भाई, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर मेरी जिंदगी उजाड़ दोगी। कहकर वो उस औरत के बाल पकड़कर वहाँ से खींचने लग जाती है। जेजे तो भीगी बिल्ली की तरह कांपने लगता है। मोना भी उसके गाल पर कस के चांटा मारती है और कहती है मैं तुम्हें प्रेस में पूरे शहर में बदनाम करूंगी और तुम पर पुलिस केस भी होगा वो अलग। कहकर वो जाने लग जाती है लेकिन जेजे उसको पकड़कर सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। मोना के सर पर बहुत सारी चोटें आती है और वो स्पॉट पर ही मारी जाती है। अब ये दोनों हो जाते हैं शॉक और सोचते हैं कि अब तो हमको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ जेजे की पूरी विलनगिरी सामने आ जाती है। वो एक क्रिमिनल को कॉल करता है जिसके ऊपर कई सारे केसेस हैं। जेजे कहता है ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें $2 मिलियन दूंगा, तुम मेरी वाइफ की लाश को ठिकाने लगा दो बस। और एक काम करो, ली के हॉस्पिटल लैब में एक वायरस का पता चला है, तुम किसी तरह उस वायरस से उसको इन्फेक्ट करा दो, फिर तुम पुलिस में सरेंडर हो जाना और कह देना कि ली के कहने पर तुमने मोना को मार डाला। इस तरह उस पर इल्जाम भी लगेगा और इन्फेक्शन की वजह से कुछ दिनों में वो मर भी जाएगा। अगर तुमने ये सब कुछ कर दिया तो तुमको $2 मिलियन दूंगा मैं। दोस्तों क्रिमिनल को और क्या चाहिए था, वो मान जाता है। यहाँ जैसा ली ने एक्सपेक्ट किया था, जिना का गुस्सा कम हो जाता है और वो वापस ली के घर में काम करने के लिए आ जाती है। ली को भी उसके आने से बड़ी खुशी होती है। तब ली को वो क्रिमिनल कॉल करके कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स के कत्ल के पीछे किसका हाथ है ये मैं जानता हूँ। असल में उन्होंने मुझे ही कत्ल करने को कहा था। तुम एक काम करो, अपने हॉस्पिटल लैब में पहुंचो, वहीं मैं तुम्हें सारी डिटेल्स दूंगा। ली को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि आज तक वो मोना को अपने पेरेंट्स के कत्ल का जिम्मेदार मान रहा था, लेकिन अब सब कुछ अलग ही होता है। वो तुरंत जाकर जिना को लेकर लैब में जाता है। उस क्रिमिनल ने दोस्तों पहले से ही लैब में वायरस को सेट करके रखा हुआ था ताकि जब ली अंदर आए तो वो वायरस को कमरे के अंदर उस गैस के जरिए फैला दे। जैसे ली और जिना अंदर जाते हैं तो दरवाजा लॉक करके वो रिमोट के जरिए वायरस को हवा में खोल देता है। अंदर दोनों सांस नहीं ले पाते और ली समझ जाता है कि जरूर किसी ने हवा में वो खतरनाक वायरस मिला दिया है क्योंकि ये है तो ली का ही हॉस्पिटल ना। ली उस वायरस के बारे में खूब जानता है क्योंकि कुछ साल पहले क्या हुआ था कि यहाँ पर एक रिसर्च डॉक्टर थी, उसने बताया था कि हम एक म्यूटेंट वायरस बना रहे हैं और उसका एंटीटोड भी बना रहे हैं। तो प्रेजेंट में दोस्तों ली उसी एंटीटोड को ढूंढ निकालता है, लेकिन सिर्फ वो एक होता है। वो तुरंत जिना को एंटीटोड लगाने को कहता है, लेकिन जिना कहती है तुम इसको लगा लो, मेरी फिक्र मत करो। इतने में जिना के पापा जिना को लैब में बंद देखकर उसे बचाने आते हैं, पर तब तक जिना उस एंटीटोड इंजेक्शन को ली को लगा देती है। कट करके हॉस्पिटल में दिखाते हैं कि ली को होश आ गया है। जेजे तो उसके पास बैठा होता है और कहता है तुमने मेरी पत्नी मोना को मारने के लिए एक क्रिमिनल को हायर किया है। यहाँ पर दोस्तों पता चलता है कि जेजे ने उस क्रिमिनल को यह कहकर सरेंडर होने को कहा कि मैं तुम्हें बेल पे बाहर निकालूंगा और $4 मिलियन दूंगा। वो भी बेचारा लालच के मारे मान गया और सरेंडर हो गया और उसने पुलिस से कह दिया कि मैंने ली के कहने पर ही मोना का कत्ल किया। इसलिए दोस्तों अब पुलिस भी क्रिमिनल के साथ साथ ली को भी अरेस्ट कर लेती है। दूसरी ओर न्यूज में बताते हैं कि हॉस्पिटल लैब से खतरनाक वायरस लीक होकर हवा में मिल गया है। लगभग 7 लोग अब तक इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। दूसरी ओर ली जेल में होता है और उस क्रिमिनल का सेल कुछ ही दूर पर होता है। वो तो अपने सेलमेट्स को बताता है कि मैंने ही इसे फंसाया, मैं तो बाहर निकल जाऊंगा और मुझको $4 मिलियन मिलेंगे, लेकिन ये बेचारा यहीं पर सड़ेगा। अब दोस्तों आपको तो बताइए कि ली के कान कितने तेज है, उसकी सारी बातें ली को
को सुनाई देती है और वो समझ जाता है कि वो क्रिमिनल इसी जेल में है। अब ऐसे में क्रिमिनल के सेल में एक नए आदमी को लेकर आते हैं जिसे वो सभी मिलकर बहुत टॉर्चर करते हैं। एक दिन जब जे क्रिमिनल से मिलने आता है और फिर उसको वो एक ऑफर देता है कि तुम जेल के अंदर ली को खत्म कर दो और तुमने अगर ये कर दिया तो मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगा। इस बार क्रिमिनल को ये नामुमकिन सा लगता है, लेकिन अब इतनी बड़ी रकम सुनकर वो मान जाता है। उसके बाद वो ली को मारने का मौका ढूंढता रहता है और अपने साथियों से कहता है कि इसे कॉरिडोर से धक्का दे दो, लेकिन ली को सारी बातें साफ सुनाई देती हैं। हालांकि वो हमेशा क्रिमिनल से थोड़ा दूर ही रहता है। अब जैसे क्रिमिनल का साथी ली को धक्का देने आता है तो ली झुक जाता है और वो आदमी खुद गिरकर मर जाता है। अब दोस्तों आपको पता है कि क्रिमिनल के सेल में एक नया आदमी आया था जिसे वो टॉर्चर कर रहे थे। वो ली से कहता है तुम सावधान रहना यार, वो लोग तुमको मार डालना चाहते हैं। इस तरह धीरे धीरे इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। ली कहता है तुम्हें पता है मेरे कान बड़े तेज हैं और इसका फायदा उठाकर हम उस क्रिमिनल को और उसके साथियों को फंसा सकते हैं, मेरी मदद करोगे क्या? वो भी मान जाता है। दोस्तों अब ये दोनों एक बढ़िया सा प्लान बनाते हैं। जब क्रिमिनल और उसके साथी बाथरूम में होते हैं तो ली अंदर आता है। उसका दोस्त बाहर से धीमी आवाज में इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि लेफ्ट जाना है या राइट। उसकी आवाज इन लोगों को तो सुनाई नहीं देती, लेकिन ली को साफ सुनाई देती है। अब ली को यहाँ पाकर वो बड़े खुश हो जाते हैं कि ये तो सीधा शेर के मुंह में आ रहा है, अब इसकी जान तो कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन ली सीधा जाकर एक टॉयलेट को खोलता है तो अंदर बैठा होता है क्रिमिनल, एंड वो भी बड़ा खुश कि इसने तो मेरा काम और आसान कर दिया, अकेला यहाँ पर आ गया। पर बेचारा नहीं जानता कि वही ली के हाथों फंसने वाला है। ली क्या करता है देखिए, वो टॉयलेट का दरवाजा लॉक कर देता है और कहता है मुझे मार डालना चाहते थे ना, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ये कहकर वो एक रस्सी निकालता है और उसे ऊपर फिक्स करके अपने गले में फंदा डाल देता है। क्रिमिनल की तो कुछ समझ में नहीं आता कि ये बंदा फंदा डाल के करना क्या चाहता है। इसी बीच ली का दोस्त सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर ले आता है कि सर देखिए ये लोग ली का कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर क्या था दोस्तों, गार्ड्स आकर देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे क्रिमिनल ली के गले में फांसी का फंदा डालकर उसको मारने की कोशिश कर रहा है। एंड उसके बाद तो वो लोग उस क्रिमिनल को खूब पीटते हैं और वार्न करते हैं कि अगर ली को कुछ हुआ तो तुम्हारी मौत। अब ये क्रिमिनल दोस्तों ली का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब ली उसको एक ऑफर देता है कि अगर तुमने मुझे सच बताया तो मैं तुम्हें 20 मिलियन दूंगा, लेकिन वो नहीं मानता दोस्तों। कुछ दिन के बाद क्रिमिनल बहुत बीमार पड़ जाता है और लगता है ये भी लैब में उस दिन वायरस से इन्फेक्ट हो गया था। इसकी मदद अब सिर्फ ली कर सकता है क्योंकि उसे ही वायरस के बारे में पता है। वो ली के पैर पकड़ कर रोता है कि प्लीज कुछ भी करके मुझे बचा लो, मुझे एंटीडोट दिलवा दो। अब पहले तो ली अकड़ कर मना करता है, लेकिन फिर कहता है ठीक है, लेकिन तुम ये बताओ कि मुझे मारने का प्लान किसका था और तुम जो कुछ मेरे बारे में जानते हो वो सब कुछ बता दो, वरना मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा भाई। क्रिमिनल कहता है कि जे ने तुम्हारा कत्ल करने के लिए मुझे 4 मिलियन देने का वादा किया था। उसी ने तुम्हारी मौसी मोना को भी मार डाला और उसका इल्जाम मेरे सर लेने को कहा। ये सुनकर ली एकदम शॉक हो जाता है कि असल में क्रिमिनल मोना नहीं जे है। वो ये भी बताता है कि असल में ऑपरेशन से तुम्हारी आंखें ठीक हो सकती थी, लेकिन वो लोग नहीं चाहते थे कि तुम्हारी आंखें ठीक हो। ली को धक्के पे धक्का लगता है कि उसके इर्द गिर्द सारे उसके दुश्मन निकले। सब कुछ बताकर वो क्रिमिनल गिर जाता है। अब उसे और ली को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। वहाँ जे भले आदमी की तरह डायलॉग मारता है कि अरे हमारे परिवार के तुम इकलौते वारिस हो, मैं तुम्हें कैसे भी करके बेल दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। पर दोस्तों ली को तो इसका असली चेहरा पता है, वो एकदम चुप रहता है। फिर ली को उसी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अब ली एक नए लॉयर को हायर करता है और बताता है मुझे मोना के और मेरे पेरेंट्स के कत्ल में जे पर शक है, आप कैसे भी करके उसको अरेस्ट करवाइए। तभी अचानक वहाँ पर जे आता है तो नया लॉयर जे से मिलने जाता है। इसी बीच ली गार्ड से कहता है कि प्लीज आप दरवाजा खोल दीजिए, मुझे घुटन हो रही है। असल में दोस्तों वो इन दोनों की बातें सुनना चाह रहा था। नया लॉयर जे से कहता है कि ली को आप पर शक है। जे कहता है अरे उसे अपने पेरेंट्स की मौत के बाद गहरा सदमा लगा, इसलिए उसको हर किसी पर शक होता है। ये ना एक तरह की मेंटल प्रॉब्लम है, तो हमें उसको किसी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवाना चाहिए। अब ये सुनकर दोस्तों ली वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ हैंडकफ से बेड पर बंधा होता है। उस रात होता यह है कि कोई उसको बचाकर बाहर लेकर आ जाता है और ये कोई और नहीं मोना की असिस्टेंट है। वो उसको एक गाड़ी में बिठाकर लेकर तो जाती है, लेकिन अब पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है। इसी बीच जे को भी पता चल जाता है और वो भी ली को ढूंढने में लग जाता है। इसी बीच होता यह है कि मोना के असिस्टेंट ली को बीच रास्ते में उतार देती है क्योंकि पुलिस इनकी गाड़ी के पीछे पड़ी हुई थी। वो कहती है तुम जल्दी उतरो और एक टैक्सी लेकर किसी सेफ जगह पर निकल जाओ। कहकर वो निकल जाते हैं। ली यहाँ पर लिफ्ट मांगने के लिए खड़ा रहता है और एन वक्त पर वहाँ पर जे आ जाता है। बेचारा ली नहीं जानता कि ये जे की गाड़ी है और वो उसमें चढ़ जाता है। पर दूर से मोना की असिस्टेंट ये देख लेती है और तुरंत ली को कॉल करके कहती है कि अरे तुम्हें वही गाड़ी मिली थी क्या चढ़ने को, वो जे की गाड़ी है, कुछ भी करके निकलो उस गाड़ी से बाहर। ली अब जोर से चिल्लाने लग जाता है। इतने में असिस्टेंट की गाड़ी भी जे की गाड़ी के आड़े आकर रुक जाती है। इसी बीच जे अपने आदमी से कहता है कि अरे वो कौन है जो ली की मदद कर रही है, उसका पता लगाओ। लेकिन इतने में दोस्तों वो निकल जाती है और जे ली को पकड़ लेता है और कहता है बेटा अब तो तेरी मौत मेरे हाथों होगी, फिर सारी प्रॉपर्टी मेरी। ली कहता है तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं वापस आऊंगा। कहकर वो पानी में कूद जाता है। जे सोचता है चलो बढ़िया ही हुआ, मैं वैसे भी उसको मारने वाला था।
लेकिन अगले दिन दिखाते हैं कि ली कचड़े के ढेर में पड़ा हुआ है और अपनी आंखें खोलता है। इसी के साथ इस सीरीज का पार्ट 1 यहाँ पर होता है खत्म। उम्मीद है ये पहला पार्ट आपको पसंद आया होगा, और अगर आ गया है तो और पार्ट्स की रिक्वेस्ट आप डाल दीजिए। ज्यादा रिक्वेस्ट मिले तो हम जरूर अगले पार्ट्स को लेकर आएंगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। ध्यान रखिए अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।